बताएंगे जो आपके फायदे की हो, खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से, और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। अनोखे लहजे और अलग अंदाज में जो आपको खबर सुनाएंगे भी, इसके साथ ही खबर आपको दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर आपके मतलब की होगी। तो सोनाली, लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और सोनाली, सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की, क्योंकि दिल्ली वाले मौसम से जुड़ी खबर को सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अगले कुछ दिनों के लिए मौसम किस तरह का रहने वाला है, क्या अपडेट मौसम से जुड़ी है, वो समझिए। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार शनिवार से सोमवार तक दिल्ली में मौसम बदल सकता है, यानी कि मौसम सुहावना हो सकता है। इन 3 दिनों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है, और इसे देखते हुए शनिवार यानी कि आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन सोनाली, इतनी सी खबर को सुन के दिल्ली वाले कहीं ना कहीं खुश हो गए होंगे, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त इतनी भीषण गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, लोगों के पसीने छूट रहे हैं, मतलब घर से बाहर लोग जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि भाई हम घर से बाहर क्यों निकले। बिल्कुल इशिका, अब शनिवार हो, रविवार हो और मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अपडेट दे दिया गया, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब लोग काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों बारिश देखने को मिली थी, लोगों को राहत मिली थी, मौसम भी सुहाना हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, तापमान लगातार बढ़ रहा था और उसके बाद अब लोगों को भी परेशानी हो रही थी उमस भरी गर्मी से। लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से लोगों को राहत दी गई है और आने वाले दिनों के लिए बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और कई ऐसे इलाके रहने वाले हैं दिल्ली में जहां पर बारिश देखने को मिलेगी दिल्ली एनसीआर में, यानी कि दिल्ली में एनसीआर वालों का जो वीकेंड है वो काफी अच्छा जाने वाला है। इसके साथ साथ आपको अगर बता दें तो गरज और चमक वाले बादल भी बनेंगे, बिजली चमकने की संभावना भी रहेगी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो रेनकोट अपने पास रखिए और छाता लेकर ही अपने घरों से बाहर निकलिए, वरना बादल कभी भी बरस सकते हैं और आप भीग भी सकते हैं। मैं तो सोनाली लोगों को यही बोल रही हूँ कि भाई इतने दिन जहाँ गर्मी का सामना करा, थोड़ा बहुत भीग भी जाइए। मौसम सुहावना है, बारिश के मजा भी लेंगे तो कब लेंगे। तो देखिए, मौसम में बदलाव गर्मी से राहत तो देगा, लेकिन लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई। जिस तरह से भी सोनाली अपडेट आपको दे रही थी, मौसम सुहावना जरूर बनेगा लेकिन मौसम खराब भी हो सकता है, यानी कि गरज तो होगी ही, इसके साथ ही बिजली भी चमकेगी। तापमान में गिरावट आएगी। बारिश और तेज हवाओं की वजह से अधिकतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही तेज गर्मी और उमस के बाद ये बदलाव लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है। देखिए सोनाली, एक तो वीकेंड और ऊपर से बारिश, यानी कि मौसम सुहावना। दिल्ली और एनसीआर के लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई है भाई। प्लान उनके बन चुके होंगे हमारे इस प्रोग्राम में खबर सुनने के बाद कि शाम को कहाँ जाए। वे अपने दोस्तों को कॉल भी मिला रहे होंगे कि भाई क्या प्लान बनने वाले। लेकिन सोनाली, दिल्ली वालों की तो चलो बात ही निराली है, लेकिन आपके चाय पकौड़े का प्लान जरूर बनेगा। बिल्कुल, मेरे चाय पकौड़े का प्लान तो बिल्कुल बन गया और मुझे लगता है कि जिस तरीके से दोस्तों का आपने जिक्र किया इशिका, मुझे लगता है कि आप पहली प्लान बना चुकी हूँ कि भाई जैसे ऑफिस से फ्री, मौसम सुहाना और जाऊंगी मौज करूंगी। बिल्कुल, देखिए अब बारिश से पहले दिल्ली में गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। शुक्रवार की अगर हम बात करें, यानी कि कल की अगर हम बात करें, तो पूरे दिन तेज धूप देखने को मिली। हालांकि दोपहर के वक्त की अगर हम बात करें 3-4 बजे की, तो ऐसा लग रहा था बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से और ज्यादा जो है उमस देखने को मिली। लोगों की परेशानी भी बढ़ गई, क्योंकि जब उमस होती है और आप बाहर खड़े होते हो, ऑटो का इंतजार कर रहे हो या फिर रैपिडो या उबर आपने किया और आप इंतजार कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जल्दी आ जाए, क्योंकि आप पसीने में अंदर भीग चुके होते हो। तो ऐसे में लोग काफी परेशान रहे और मौसम ऐसा था कि थर्मामीटर पर अगर तापमान की बात करें तो 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन उमस की वजह से लोगों को 48 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हुई, यानी कि शरीर पर असर जो है वो देखने को मिला किस तरीके से तापमान जो बढ़ा। अब दिल्ली में सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी गर्म बनी हुई हैं। शुक्रवार की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा है। वहीं पर अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। तो
अब ऐसे में बारिश का इंतजार तो हर कोई करता है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर वाले ही नहीं इंतजार करते बल्कि देश भर के लोग इंतजार करते हैं कि बारिश आ जाए। लेकिन बारिश आती है, लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ परेशानी भी हो जाती है। जैसे कि अगर वीकेंड पे बारिश हो गई और लोग अपने घरों से बाहर निकले तो लंबा ट्रैफिक जाम, और ट्रैफिक जाम में ही वो फंसे रह जाते हैं। बिल्कुल, सारा मजा खराब हो जाता है सोनाली। तो देखिए, हवा में नमी का स्तर 44 से 69% तक रहा, जिससे पूरे दिन चिपचिपी गर्मी महसूस हुई। और सोनाली, जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रही थी कि दिन के वक्त ना मौसम थोड़ा सुहाना तो हुआ, मैं उस टाइम ऑफिस में ही थी और मैं देख रही थी कि भाई मौसम अच्छा है, बाहर हवा चलेगी, लेकिन हवा गर्मी भरी, उमस भरी, और उसके बाद कोई बारिश नहीं, आंधी कुछ नहीं, तूफान नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं चली। मतलब आंखों को तो अच्छा लगा लेकिन महसूस अच्छा नहीं हुआ। तो देखिए, लोगों के लिए सलाह भी जारी कर दी गई है, तेज धूप में बिना जरूरत बाहर निकलने से बचे। आज मौसम सुहावना जरूर बना रहेगा, लेकिन आज कल परसों के बाद फिर से वही गर्मी, और ऐसे में ये सलाह दी गई है कि अगर भीषण धूप है तो घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो पर्याप्त पानी पिए, पर्याप्त पानी पीते रहे, शरीर को अपने हाइड्रेट रखे। डिहाइड्रेट जहां आपका शरीर हुआ वहां पे आपको चक्कर भी आ सकता है और तबीयत भी बिगड़ सकती है। बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े ना हो। तेज हवाओं के समय कमजोर पेड़ों, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। वाहन चलाते वक्त मौसम खराब होने पर अतिरिक्त सावधानी बरतें। कुल मिलाकर देखिए, मौसम आज बदलने वाला है, और इस मौसम बदलाव के साथ बारिश और तेज हवाओं के कारण सोनाली लोगों को राहत मिलने की संभावना है इस भीषण और झुलसती हुई गर्मी से। क्योंकि सोनाली देखिए, दिल्ली वाले ना, उनका मिजाज ऐसा रहता है कि भाई मौसम सही है तो जगह जगह के प्लान बना लेंगे। अब गर्मी है, लोगों ने, कुछ लोग तो ऐसे भी जिन्होंने पहाड़ का प्लान बना लिया होगा कि भाई अब वीकेंड है, क्या करें, वीकेंड में पहाड़ चलते हैं। लेकिन अब पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है भाई, दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना होने वाला है, क्यों पहाड़ जाना, दिल्ली में मौज करिए। तो चलिए इशिका, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, और दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है। क्या खबर है ये जरा बता दीजिए इशिका। बिल्कुल सोनाली, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजधानी में झुग्गी पुनर्विकास को रफ्तार देने के लिए दिल्ली सरकार नई आवासीय योजना लाने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि अब लोगों को उनके रोजगार और बच्चों की पढ़ाई से दूर नहीं जाना पड़ेगा। आखिर क्या है जहां झुग्गी वहीं मकान योजना, लाभ किसे मिलेगा, फ्लैट और कैसे पुनर्विकास होगा, आइए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। और सोनाली, ये आप समझाइए। बिल्कुल, तो देखिए, दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए नई आवासीय योजना जो है इस पर काम कर रही है। अब सरकार की रणनीति है कि जहां पर झुग्गी वहीं पर मकान, यानी कि जहां संभव होगा वहीं पर बहुमंजिला फ्लैट बनाकर झुग्गी वासियों को बसाया जाएगा, ताकि लोगों का रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो उनकी प्रभावित ना हो। अब पहले चरण में क्या कुछ होगा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, योजना के पहले चरण में 17 झुग्गी बस्तियों को शामिल करने की तैयारी की गई है, और इसके लिए झुग्गियों का दोबारा विस्तृत सर्वे किया जाएगा। अब सरकार का मानना यह है कि नई पात्रता के बाद करीब 4 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। जिस तरीके से जब सरकार आने वाली तो मैनिफेस्टो में कहा गया था कि जहां झुग्गी वहां पर मकान दिया जाएगा। अब सरकार की तरफ से इसको लेकर के काम किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये सही भी है, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, और जब उन्हें फ्लैट मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप झुग्गी में रहते हैं, बारिश होती है, तेज धूप है, उसमें भी परेशानी होती है, बारिश के बाद भी परेशानी होती है, बच्चे हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन जब जहां पर झुग्गी है वहां पर मकान मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो झुग्गी वासी हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, उन्हें राहत मिलेगी। देखिए सोनाली, सबसे बड़ी बात यही होती है, गरीब के लिए कहा जाता है ना कि एक घर हो अपना, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो। और इस योजना के तहत जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं उनको आवास मिलेगा, उनको घर मिलेगा, उनको मकान मिलेगा। इससे बड़ी खबर झुग्गी वासियों के लिए कोई और नहीं हो सकती। फ्लैट कहाँ मिलने वाले हैं समझिए। देखिए, सरकार की कोशिश होगी कि झुग्गी वाले स्थान पर ही बहुमंजिला इमारत बनाकर लोगों को वहीं फ्लैट दे दिया जाए। अगर किसी जगह तकनीकी या जमीन की समस्या हुई तो पुनर्वास 3 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा, यानी कि आपको ज्यादा दूर भी नहीं भगाया जाएगा, दूर भी नहीं भेजा जाएगा, आसपास ही आपको घर मिल जाएगा, ताकि लोगों की आजीविका और दैनिक जीवन पर कम से कम इसका असर पड़े। अब फायदा किसे मिलेगा समझिए। इस योजना की खास बात यह है कि 2 या 3 मंजिल तक बनी झुग्गियों में रहने वाले परिवार भी पात्रता के आधार पर फ्लैट पाने के हकदार होंगे।
यानी कि पात्र परिवारों को बहुमंजिला आवास में रहने का मौका मिलेगा। पीपीपी मॉडल पर इसका काम होगा। पीपीपी मॉडल है क्या सोनाली, समझाइए जरा। देखिए, सरकार इस पूरी परियोजना को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लागू करने की तैयारी में है, जिसमें निजी कंपनियां निर्माण और निवेश करेंगी, जबकि सरकार निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। और सर्वे के दौरान झुग्गियों की संख्या, परिवारों की जानकारी, जमीन की स्थिति और पुनर्विकास की संभावना का भी आकलन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि किन इलाकों में इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, दिल्ली में अलग अलग सरकारी एजेंसियों के अधीन 675 झुग्गी बस्तियां हैं। पहले चरण में सीलमपुर, सुल्तानपुरी और लाजपत नगर की झुग्गी बस्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी और सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यानी कि ये भी सही है इशिका कि पहले सर्वे कराया जाए इलाकों का और सर्वे के हिसाब से निर्माण कार्य किया जाए। पहले जो भी जानकारी है परिवार को लेकर के, जमीन को लेकर के, कितने लोग हैं, इसको लेकर के सारी जानकारी ले ली जाए, सर्वे कराई जाए और सर्वे के बाद जो फ्लैट्स हैं वो बनाया जाए। मुझे लगता है इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल सोनाली, से अच्छी बात नहीं हो सकती कुछ भी, क्योंकि सटीक जानकारी होना सरकार के लिए भी फायदेमंद रहेगा कि भाई कितना आवास लोगों को देना है, कितने लोग रह रहे हैं, इनका पूरा जो बायोडेटा है, सैलरी की बात करें, इनकी आय क्या रहने वाली, उसी के अकॉर्डिंग ये फ्लैट मिलेंगे। तो सरकार का देखिए साफ कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ झुग्गियां हटाना नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर और सम्मानजनक आवास देना है। हालांकि जमीन की उपलब्धता, अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल और समय पर निर्माण पूरा करना इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर योजना तय समय पर लागू होती है तो राजधानी के लाखों झुग्गीवासियों को पक्के घर का उनका जो सपना है वो पूरा होने की उम्मीद मिलेगी। बहरहाल सोनाली, ये तो बात करी हमने झुग्गीवासियों को उनका जो आशियाना मिलने जा रहा है उसके। अब बात करेंगे राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर की, और ये राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर क्या है सोनाली, बताइए। देखिए, दिल्ली में राशन लेने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। लंबी लाइनें, बार बार राशन के दुकान के चक्कर और गड़बड़ी की शिकायतें, अब इन सब पर रोक लग सकती है। देखिए, दिल्ली सरकार जल्द ही स्मार्ट पीडीएस यानी कि स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू करने जा रही है। आखिर क्या है ये नया सिस्टम, राशन कार्ड में क्या बदलाव होंगे और लोगों का इसका क्या फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, ये जरा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी में है और इसके लिए जल्द ही स्मार्ट पीडीएस लागू किया जाएगा। अब सरकार का इसको लेकर के दावा यह है कि इससे राशन वितरण में गड़बड़ियां कम होंगी और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अक्सर हमें देखने को मिलता है जब राशन कार्ड की हम बात करते हैं या फिर जब राशन वितरण किया जाता है तो कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि राशन ठीक समय पर नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। लेकिन जब डिजिटल चीजें हो जाएंगी तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और जो लोग राशन लेते हैं उनको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सोनाली, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब राशन की दुकान में जाते हैं, जो राशन देने वाला व्यक्ति होता है वो कभी कभी तो ऐसा भी होता है सोनाली, राशन मिलता ही नहीं है, टाल देता है कि भाई कल आना परसों आना। और जब व्यक्ति कल परसों जाता है, एक हफ्ते बाद जाता है, तो बोलते हैं कि भाई अब तुम्हारा नंबर खत्म, अब राशन तुम्हारा गया। तो घपले की जो शिकायतें हैं वो भी लगातार सामने आती है, बदसलूकी की शिकायतें भी सामने आती है। अगर ये सिस्टम लागू हो गया तो सारी शिकायतों पर रोक लग सकती है। इससे बदलेगा क्या ये आप समझिए। अब तक लोगों को राशन लेने के लिए दुकान पर जाना पड़ता था, लेकिन नए सिस्टम में राशन कार्ड धारक मोबाइल या ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकेंगे कि उनका राशन कब जारी हुआ, कितना राशन मिला, उसकी पूरी ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। यानी जानकारी के लिए बार बार दुकान के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। स्मार्टफोन के जरिए सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। स्मार्ट राशन कार्ड, अभी समझिए, नई व्यवस्था में पुराने राशन कार्ड की जगह स्मार्ट राशन कार्ड दिए जाएंगे। यानी कि जो आपका पुराना राशन कार्ड है वो भी चेंज कर दिया जाएगा, अब नया आपको स्मार्ट कार्ड मिलेगा। इन कार्डों में क्यूआर कोड होगा, डिजिटल जानकारी जुड़ी होंगी और स्कैन करते ही पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। साथ ही देखिए, परिवार में नया सदस्य जोड़ना या किसी सदस्य का नाम हटाना जैसे काम भी ऑनलाइन आप आसानी से कर सकेंगे। यानी कि सीधे तौर पर जो लोग राशन की दुकान पर जाते थे, लंबी लाइनें लगाते थे, काफी ज्यादा परेशानी होती थी, लेकिन अब सीधे तौर पर सारी जानकारी घर बैठे
सिर्फ फोन पर आप दे सकेंगे कि राशन कितना मिला, कब मिलेगा, कौन कौन से सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं, सारी जानकारी आप घर बैठे एक फोन से, एक क्लिक से आप ले सकते हैं। अब चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। और प्रदूषण जो है वो बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की, अगर हम बात करें तो उसी को लेकर के अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसके लिए योजना बनाई गई है। तो देखिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और प्रदूषण से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी और इस योजना का मकसद है दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ करना और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने ट्रकों और बसों को सड़कों से हटाना। अब क्या कुछ है योजना रहने वाली है, ये जरा विस्तार से बता दीजिए श्रीका। बिल्कुल सोनाली, देखिए पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों की जगह BS6 और इलेक्ट्रिक यानी कि EV वाहन लाने को बढ़ावा दिया जाएगा और बढ़ावा दिया भी जा रहा है। नई नई EV पॉलिसी लागू हो चुकी है। सरकार का मानना है कि इससे हवा की जो क्वालिटी है यानी कि जो गुणवत्ता है, क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा और लोगों को साफ और स्वच्छ हवा मिलेगी। परिवर्तन योजना क्या है? परिवर्तन नाम मतलब चेंज, पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि कुछ चेंजेस तो किया है। देखिए, परिवर्तन एक नई सरकारी योजना है जिसके तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पूरे एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को धीरे धीरे हटाया जाएगा। उनकी जगह कम प्रदूषण फैलाने वाले नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे ताकि ट्रांसपोर्ट से होने वाला प्रदूषण कम किया जा सके। क्योंकि सोनाली, हम अक्सर देखते हैं ना, जब पुराने वाहन सड़क पर चलते हैं तो इतना ज्यादा धुआं फैलाते हैं, काला धुआं, पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो अब BS6 वाहनों पर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा रोक लगाई जा रही है। अब योजना का मकसद क्या है समझिए। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाना इस योजना का मेन मकसद है। BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना मकसद है। दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ बनाना मकसद है। लोगों को प्रदूषण और जहरीली हवा से राहत दिलाना मकसद है। योजना पर कितना रुपए खर्च होगा, क्या कुछ इसका रहने वाला है, पूरा जो बजट है, वाहन बदलने पर आखिरकार फायदा क्या मिलेगा, सोनाली बताइए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपना पुराना ट्रक या फिर बस बदलकर नया वाहन खरीदता है तो सरकार कई तरह की सुविधाएं देंगी। योजना के तहत क्या फायदे मिलेंगे उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिल सकती है, रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ किया जा सकता है और साथ ही साथ वाहन लोन पर 5% ब्याज में भी राहत देने की योजना बनाई गई है। नए वाहन पर कम से कम 8% कंपनी की छूट होगी। डीजल और CNG वाहनों के लिए हर महीने फ्यूल वाउचर भी दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि COD ट्रेडिंग की सुविधा भी दी जाएगी। अब किन राज्यों में इसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, इस योजना के तहत यानी कि जो परिवर्तन योजना है, इसके तहत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने नए वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इन राज्यों में 10 साल तक मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फीस जो है नहीं इसमें देना होगा और योजना लागू कौन करेगा, इस पर भी एक बार बात कर लेते। देखिए, इस योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है इसको लेकर के योजना ये लागू करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर जिनके पास पुराने ट्रक है, बस है, उन्हें हटाया जाएगा और अगर वो नई गाड़ी लेते हैं, व्हीकल लेते हैं तो सीधे तौर पर उन्हें फायदा दिया जाएगा, टैक्स में भी छूट दी जाएगी। तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल सोनाली, सच्ची बात कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेट्रो से जुड़ी खबर की। अगर आप रोज दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब पटेल चौक मेट्रो स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं बल्कि दिल्ली की प्राकृतिक विरासत को जानने का भी एक नया ठिकाना बन गया है। वो कैसे समझे? यहाँ शुरू हुआ है दिल्ली रेस इंटरप्रिटेशन सेंटर, जहाँ डिजिटल तकनीक के जरिए दिल्ली के सबसे बड़े हरित क्षेत्र की कहानी दिखाई जाएगी। आखिर क्या है ये सेंटर, क्या यहाँ पर खास मिलेगा, आइए आसान भाषा में सोनाली आपको समझाएगी। देखिए, दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर अब दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन सेंटर की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन, तस्वीरों और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए लोगों को दिल्ली रिज और उसके महत्व के बारे में यानी कि इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। अब दिल्ली रिज क्या है ये जरा हम आपको पहले समझा देते हैं। देखिए, दिल्ली रिज राजधानी का सबसे बड़ा हरित क्षेत्र है। इसे दिल्ली के ग्रीन लंग्स यानी कि
शहर के फेफड़े भी इसको कहा जाता है। ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और हवा को साफ रखने में, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में और साथ ही साथ जैव विविधता को सुरक्षित रखने में ये काफी ज्यादा मददगार है, अहम भूमिका निभाता है। सेंटर में क्या मिलेगा? देखिए, इस सेंटर में जानकारी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होगी बल्कि देखने और समझने के लिए भी होगी। यहाँ पर बड़ी डिजिटल स्क्रीन है, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन है और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए बताया जाएगा कि दिल्ली रिज कैसे बनी, इसका पर्यावरण में क्या योगदान है और इसे बचाना कितना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जब आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे वहां जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ काम है, ये जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की अगर हम बात करें तो ये है 95.20 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 83.09 पर केजी के हिसाब से। आगे नोएडा और गुरुग्राम की क्या कुछ दाम है, ये जरा बता बिल्कुल, नोएडा के दाम की बात करें सोनाली तो 102 रुपए 12 पैसे है, डीजल में 95 रुपए 56 पैसे, सीएनजी की बात करें 91 रुपए 70 पैसे। गुरुग्राम के दाम की बात करें 102 रुपए 12 पैसे है, डीजल की बात करें 95 रुपए 44 पैसे है। तो वहीं सीएनजी के दाम की बात करें तो 88 रुपए 12 पैसे प्रति किलोग्राम आपको सीएनजी मिलेगी। ये तो पेट्रोल, सीएनजी और डीजल के दाम हमने आपको बताया। बात करेंगे चांदी और सोने के क्या कुछ मार्केट में इस वक्त भाव है। अगर हम सोने की बात करें तो 1,45,045 रुपए 10 ग्राम यानी कि 24 कैरेट गोल्ड आपको इस रेट में मिलेगा। सोनाली, चांदी का क्या प्राइस है बताइए? देखिए, चांदी की अगर कीमत की बात करें तो ये है 2,35,000 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बता रहे हैं। तो सिल्वर और गोल्ड क्या कुछ दाम है ये हमने आपको बताया। अब इसी के साथ दिल्ली वाले रेडियो टीवी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।